गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्ति शिक्षण संकुल की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है हमारा कक्षा 8 विषय है हमारा हिंदी, जिसमें हम आपको समझा रहे थे पाठ 4, जिसका नाम आपको दिया गया है यमुनोत्री की यात्रा। तो यहाँ पर जो पाठ 4 है उसमें जो है यमुनोत्री की जो यात्रा पाठ आपको दिया गया है, उसमें जो है पेज नंबर यानी कि 17 पर, कौन से पेज पर, पेज नंबर 17 पर ऊपर से जो है दूसरे पैराग्राफ तक हमने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। लेकिन फिर से देखिए, इस पेज की शुरुआत फिर से आपको एक बार समझा देते हैं कि जैसे यानी कि लेखक और उनके जो मित्र थे वो सभी कहाँ यमुनोत्री की यात्रा पर निकले हुए हैं, और जो है उसके रास्ते में जो भी यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य आ रहा है या फिर जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन सबका उल्लेख जो है इस पाठ में आपको सामने उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जैसे यानी कि वो हनुमान चट्टी पहुँचे थे, उसके बाद जो है हनुमान चट्टी पहुँच उन्होंने क्या किया था, तो थोड़ा यानी कि भोजन किया था, उसके बाद विश्राम किया था। और विश्राम करने के बाद वापस से जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो उनको जो है 5 फलांग की यानी कि बहुत कड़ी चढ़ाई के से जो है उनको लोहा लेना पड़ा था। और वो जो समय था वो कैसा था, बिल्कुल दोपहर का समय था। अब एक तो सामने से यानी कि दोपहर में क्या होती है, गर्मी अधिक होती है। दूसरा उन्होंने जो है खाना खाया होता है, यानी कि भोजन कर रखा था, इसलिए जो क्या था कि कहते हैं ना कि अन्न का असर भी होता है, यानी कि तो उसकी वजह से जो है शरीर में जो उन्होंने खाना खाया था उसका असर भी उनके शरीर पर दिखाई दे रहा था। और दूसरी बात कि जैसे यानी कि वो आगे बढ़ रहे थे तो एक चढ़ाई यानी कि पूरी हुई नहीं कि दूसरी चढ़ाई जो है वहाँ पे सामने उभर कर आ जाती थी। इस तरह से जो है 5 फलांग का जो उनका सफ़र था वो कितना हो गया था, बिल्कुल 5 मील का बन गया था। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते को पार कर अगर आगे पहुँचे, वहाँ पर जो उन्होंने जो प्राकृतिक सौंदर्य को जो देखा, उनको देखकर वो क्या हो गए, बिल्कुल खुश हो गए। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि औषधियों के यानी कि बहुत सारे क्या थे, श्वेत गुलाब के फूलों की सुगंध थी। उसके बाद जो है चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी, देवदारू के वृक्ष थे, है ना। तो इस तरह का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वो जो है बिल्कुल उनकी जो थकान थी वो गायब हो जाती है। और वो सोचते हैं कि काश सभी इंसानों के पास क्या हो, एक एक हेलीकॉप्टर हो, ताकि वो यहाँ पर जो है आसानी से पिकनिक मनाने आ सके। क्यों हेलीकॉप्टर की बात कही गई है, क्योंकि किसी भी हर एक व्यक्ति के लिए जो इस तरह की चढ़ाई को पार करना है, इस तरह की मुसीबत भरे रास्तों को पार करना जो है संभव नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि अगर हेलीकॉप्टर सबके पास होता तो यहाँ पर जो है पिकनिक मनाने आ सकते थे। आगे दिखाया गया है कि वहाँ पे यानी कि बारिश का बताया गया कि बारिश जो है कभी भी आरंभ हो सकती है और उसका जो रुकने का कोई समय निश्चित होता, यानी कि ना ही बारिश का आने का और ना ही जाने का या बंद होने का कोई भी समय निश्चित होता नहीं है। परंतु वहाँ पर जो गढ़वाल की जो स्त्रियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बिल्कुल यानी कि पुश्तैनी शिथिलों में लिपटी हुई और हमेशा जो है काम में व्यस्त रहती हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि जो लड़कियाँ होती हैं वो क्या मांगती है, भीख में यानी कि सुई धागा और बिंदी मांगती हैं, और लड़के जो है हाथ फैलाकर पैसे मांगते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया था कि किसी से कुछ भी मांगना यानी कि क्या होता है, वो दीन भावना यानी कि आदमी को क्या बना देता है, दीन यानी क्या होता है, गरीब। तो अगर किसी भी इंसान को यानी गरीब बनना तो कोई अच्छी बात नहीं होती ना। तो यहाँ तक आपको जो है समझाया गया था। इससे आगे दिया गया है, इस प्रकार पड़ाव करते आकाश पातालगामी मार्गों पर चढ़ते उतरते नाना प्रकार के द्रुम दलों लताओं वृक्षों का निरीक्षण करते, बीच बीच में चाय की दुकानों पर कह लगाते, बहस करते लौट रहे यात्रियों से यमुना मैया का जय घोष बुलाते हम यमुना माई चट्टी के डाक बंगले में जाकर रुके। यहाँ से यमुनोत्री केवल 4 मील रह जाती है। लेकिन सुनते आ रहे थे कि उस मार्ग पर बड़े बड़े साहसियों के फेफड़े जवाब दे जाते हैं। अब क्या है, बता रहे हैं कि यहाँ पर है कि बिल्कुल कैसे, या तो बिल्कुल आकाश जितने ऊंचे या फिर बिल्कुल पाताल जितने नीचे, ऐसे जो है उतार चढ़ाई वाले जो प्रकार के यानी कि अलग अलग जो रास्ते थे उन पर, और उनसे जो है चढ़कर फिर बीच बीच में जो कहीं पर जो है चाय की दुकानें, यानी कि रास्ते में क्या थी, चाय की दुकानें थी, जिस पर वो क्या करते थे, रुक कर जो है मजाक मस्ती करते थे। और आगे जो है चलकर यानी कि जय घोष बुलाते हुए वो यानी कि यमुना मैया की जय जयकार करते हुए वो कहाँ पर पहुँचे, यमुना माई चट्टी के डाक बंगले में पहुँच गए और वहाँ पर जाकर वो रुके। यहाँ से यमुनोत्री केवल 4 मील रह गए। और यहाँ जो डाक बंगला था उससे जो यमुनोत्री कितनी थी, सिर्फ 4 मील की दूरी पर थी।
लेकिन उस मार्ग के बारे में सुना था, यानी कि अब जो है रास्ता कितना रह गया था, सिर्फ और सिर्फ 4 मील का रह गया था, यानी कि वो बहुत ही नज़दीक उनके पास पहुंच चुके थे। लेकिन जो यात्री थे उनसे वो सुनते आ रहे थे कि यहाँ इस मार्ग को पार करना, यानी कि सिर्फ 4 मील को पार करना बहुत ही यानी कि मुश्किल रास्ता था ये। और इसमें जो अच्छे अच्छे यानी कि जो साहसी लोग होते थे उनके फेफड़े भी क्या करते थे, जवाब दे जाते थे, यानी कि वो भी जो उस मार्ग पर आसानी से चल नहीं पाते थे उनकी भी जो सांसें फूल जाती थी, या फेफड़े जवाब देना यानी कि उनकी जो सांसें फूल जाना। आगे हैं, हमारे दल के संचालक ने सलाह करके आदेश निकाला कि कल बहुत सवेरे चल देना, सो 3 बजे उठे। अब जो है क्या बताया गया कि जो उनके यानी कि जो संचालक दल था उसने जो है आदेश दिया, होता है ना कि कहीं भी अगर मान लो कोई भी एक समूह जा रहा है तो उसमें से कोई एक उसका हेड होता है और वही सब निश्चय करता है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे तैयार होकर कितने बजे निकलना है, ये सब। तो यहाँ पर भी वही है कि जैसे ही यानी कि वो उनके जो संचालक दल के जो यानी कि संचालक दल थे उन्होंने क्या कहा, सलाह यानी कि उन्होंने आदेश दिया कि कल सुबह जो है जल्दी यहाँ से निकलना है और इसलिए सबको क्या करना है, 3 बजे उठ जाना है। तारों की छाँव में रीछ से डरते डरते सब काम निपटाए, चाय तैयार की, पी और 5:30 बजे तक यमुना मैया की जन्मभूमि की ओर चल पड़े। अब जो है अगर आप 3 बजे उठेंगे तो आपने देखा होगा कि 3 बजे क्या होता है, बिल्कुल आसमान में जो है तारे छाए हुए थे, यानी कि तो इसलिए क्या कहते हैं कि तारों की छाँव में जो है सारे काम यानी कि सुबह उठ के और सारे काम उन्होंने जो है रीछों से डरते डरते यानी कि निपटाए। उसके बाद फिर जो है चाय पी और चाय पीकर जो है वो 5:30 बजे वहाँ से निकल गए, यानी कि किसकी ओर चल पड़े, तो गंगा मैया की जन्मभूमि की ओर चल पड़े। तब प्रातःकाल की संजीवनी वायु का परस पाकर मन प्राण में ऐसी अपूर्व शक्ति भर उठी कि सारा भय न जाने कहाँ तिरोहित हो गया। अब जैसे वो आगे की यात्रा के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर जो सुबह सुबह की प्रातःकाल यानी क्या कि सुबह सुबह की संजीवनी वायु, यानी कि होता है कि सुबह सुबह अगर आप टहलने भी जाओ तो कितनी ठंडी हवा आती है, उसको देखकर जो है वो क्या होती है, हमारे संजीवनी हमारे यानी कि वायु होती है, उसको पाकर जो है मन और प्राण यानी कि में जो इतनी अपूर्व शक्ति भर गई कि उनका जो भय था वो सारा का सारा भय जो है पता नहीं कहाँ ही चला गया। कटापटा होकर भी शुरू में मार्ग 1 मील तक सीधा था। अब क्या बताया गया, उस मार्ग के बारे में बताया गया कि यानी कि कहीं पर जो है कटा हुआ था, कहीं पर फटा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है वो 1 मील का जो रास्ता था वो क्या था, बिल्कुल सीधा था। आगे हैं, उसके बाद की यानी कि 2.5 मील की जो चढ़ाई थी वो कैसी थी, बिल्कुल प्राणलेवा, यानी कि 1 मील का जो रास्ता था वो तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन उसके बाद की जो 2.5 मील की जो यानी कि चढ़ाई थी वो बिल्कुल कैसी थी, बिल्कुल प्राणलेवा चढ़ाई थी, यानी कि बहुत ही कड़ी चढ़ाई थी। हमारे मनों पर भी उसका आतंक छाया हुआ था और इतनी यानी कि खड़ी चढ़ाई को देखकर लेखक और उनके साथियों के मन के ऊपर भी क्या है कि उसका जो है आतंक छाया हुआ था कि इतनी ऐसी चढ़ाई को हम कैसे पार करेंगे। लेकिन बहुत शीघ्र ही वह उल्लास में परिवर्तन हो गया, यानी कि बहुत ही उसको देख के क्या हो रहा था, पहले उनको बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में जो है तुरंत ही उनका जो डर था वो किस में हो गया, उल्लास में परिवर्तित हो गया, यानी कि खुशी में परिवर्तित हो गया या उल्लास में परिवर्तित हो गया। प्रकृति नदी ने उस प्रदेश को मानो वन कन्या की भांति संवारा हो, यानी कि जो प्रकृति नदी है, यानी कि जो प्रकृति ने जो है उस नदी को किस तरह से संवारा था, जैसे कोई वन कन्या हो। अगर मान लो कोई जंगल में कोई कन्या रहती है तो उसको कैसे सजा सवा कर रखते हैं, वैसे जो है प्रकृति ने उस नदी को सजा और संवार कर रखा हुआ था। उस रूप को पीते पीते हम ठंड में बड़ी सरलता से उस भयंकर चढ़ाई को पार कर गए। और प्राकृतिक यानी कि बहुत ही अगर कोई सुंदर चीज़ अपने को दिख रही हो और सामने जो है रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन उस सुंदर चीज़ को देखते देखते जो है क्या होता है, आराम से वो रास्ता कट जाता है। उसी तरह से जो है यहाँ पर भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखते देखते वो जो इतनी जो कठिन चढ़ाई थी उसको जो उन्होंने पार कर लिया बहुत ही सरलता के साथ। लौटने वाले यात्रियों का तांता लगा हुआ था और जो है रास्ते में यानी कि जैसे जैसे वो उस चढ़ाई को पार कर रहे थे वैसे वैसे जो वहाँ से जो लौटने वाले जो यात्री थे उनका भी जो है भीड़ लगी हुई थी। वे इतने गदगद स्वर में बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी कृपा से आनंद ही आनंद है। और जैसे वो लोग लौट रहे थे वो उनको जो है उनकी आवाज़ में बिल्कुल कैसे थी, उनकी आवाज़ बहुत ही गदगद, यानी कि बहुत ही उनकी आवाज़ में बहुत ही यानी कि जोश था, बहुत ही अच्छापन महसूस हो रहा था उनको। और वो जो है क्या बोल रहे थे कि हे प्रभु,
आपकी दया से सब जगह क्या है, आनंद ही आनंद है। एक पूर्व परिचित बंगाली युवक ने ऐसे ललक कर भेटा मानो एवरेस्ट विजय करके लौटा हो। और जो एक यानी कि पूर्व परिचित यानी कि बहुत समय पहले का कोई यानी कि परिचित कोई बंगाली युवक था, उसने जो है इस तरह से यानी कि ललक कर भेटा कि मानो एवरेस्ट की विजय प्राप्त कर ली हो। यानी कि वो जो दर्शन करके जब वापस आ रहा था, इतना खुश था कि जैसे उसने पूरा एवरेस्ट जो पहाड़ है उसकी जो है चढ़ाई है, उसने चढ़ाई करके जो उस पर क्या किया है, विजय प्राप्त कर ली है। इस तरह से इतना यानी वो हल्लासित होकर जो है गले मिल रहा था। कुछ व्यक्ति त्रस्त भी थे, और उसमें से जो है कुछ व्यक्ति जो है बहुत ही यानी कि त्रस्त भी थे। एक वृद्ध कांपते कांपते पुकार रहे थे, जय जय जमुना मैया पार कर दे नैया। यानी कि एक जो है वृद्ध व्यक्ति जो थे वो जो है क्या है, बहुत यानी कि वृद्ध यानी थे यानी कि बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे। तो वो क्या पुकार रहे थे कि जय जय जमुना मैया पार कर दे नैया। एक नारी का बुरा हाल था, एक पैर आगे बढ़ाती और पुकार उठती, हे भगवान कैसा भयानक मार्ग है। अब जो उसमें जो एक जो नारी थी यानी कि एक जो स्त्री थी, उसका जो है हाल कैसा था, बहुत ही बुरा था। क्यों? क्योंकि वो जैसे यानी कि एक पैर आगे बढ़ाती और उसी एक पैर के साथ यानी एक कदम के साथ ही वो क्या पुकारती थी कि हे भगवान ये कैसा भयानक मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस वीडियो में जो पेज नंबर 17 जो आपको यहाँ दिया गया है वो जो है आपको पूरा समझा दिया गया है। तो आगे का जो हमारा पेज है इस पार्ट का वो आपको जो अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।